होती है। फिर शारदा जो शक्तिपीठ मैहर धाम है, ये 51 शक्तिपीठों में अग्रगण्य है। चमत्कार तो हर शक्तिपीठों में कुछ न कुछ होते आ रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले की बात है कि रात के मैं 2 बजे वहां बैठा रहा, माला मेरा चल रहा था, टूटा फूटा जाप में माँ की जाप कर रहा था और माँ का ध्यान भी कर रहा था, आंखी मूंद की माला चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में 2 बजे के आसपास में क्या देखता हूं कि मंदिर के सारे घंटे बजने लगे। घंटे बज रहे थे, मैं बड़े आश्चर्य में हुआ। मैंने सोचा ये घंटे कौन बजा रहा है। मैं जल्दी जल्दी माला खसका करके देखा कि देखूं घंटा ये कौन बजा रहा है। माला मेरा पूरा हुआ, मैंने दौड़ के देखा तो वहां कोई एक भी व्यक्ति, पूरे मंदिर के प्रांगण में चारों दिशाओं में कोई भी व्यक्ति वहां था नहीं। मंदिर के घंटा अपने आप बज रहे थे। मैंने कहा यह भगवती का अद्भुत चमत्कार है, ये घंटा अपने आप कैसे बज रहे हैं। एक अनुभूत कराने के लिए यहाँ मौजूदगी शक्ति की है। मुझे घंटा बजने का अनुभव प्रत्यक्ष हुआ। फिर एक दिन क्या देखता हूं कि मैंने एक 20-25 साल की पहले की बात है कि अचानक मैं हमेशा माँ के पट खोलता चला आ रहा हूँ, माँ की पूजा करता चला आ रहा हूँ। आरती बाहर की जाती है, 2 बत्ती बाहर सुलगाई जाती है। लेकिन जैसे माँ के श्रृंगार बदलने की मैंने कोशिश, दरवाजा खोला, एक विचित्र फूल माँ के पास से मेरे पास आया। ऐसा फूल मैंने अपने जीवन में कभी फूल ही नहीं देखा था। उठा के उसके बड़ी देर तक गौर से देखता रहा कि ये फूल आया कहाँ से। 4 ताला लगाता हूँ, ताला खोला किसने, कैसे खुले, फूल चढ़ा कैसे, क्योंकि वो फूल ही अजीब गरीब था जो कभी इतिहास में मैंने देखा ही नहीं था। जैसे मैंने माँ का श्रृंगार बदला, श्रृंगार बदलने पर फिर पुनः एक फूल माँ के पास से फिर मेरे पास आया। मैं फिर उसको उठाकर फिर गौर से देखने लगा और रख लिया। जैसे पूरे वस्त्र मैंने के बदले, उसके बाद क्या देखता हूँ कि माँ के कंधे के बगल से 2 आधी जली हुई धूप बत्तियां लगी थी। मैं इस चमत्कार को देखकर विस्मित हो गया कि माँ के कंधे के बगल से कौन धूप बत्ती सुलगा सकता है। 4 ताले बिना खोले हुए कौन अपने फूल अर्पण कर सकता है। हो सकता है वह आधा ही हो, ऐसा मैंने अनुमान उसका लगाया। ये विचित्र चमत्कार था। और आए दिन चमत्कार होते हैं। कितने कोढ़ियों की काया मैंने निर्मल होती देखी है। 18-20 वर्ष तक जिनके संतान नहीं थी, भारत के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके संतान कभी हो ही नहीं सकती है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन 20-18 साल में माँ शारदा ने पुत्र दिए हैं। मैंने देखा मेरे सामने एक कन्या की आंखें बंद थी, अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। केवल लगातार 4 दिन माँ के चरणों में गई है, रोती बिलखती रही। अचानक एक दिन उसकी आंख खुलती है और माँ के दर्शन उसे हो जाते हैं। बोले महाराज आज माँ के दर्शन मुझे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, मुझे दिखाई देने लगा है। ये चमत्कार अद्भुत आए दिन होते रहते हैं, मैंने देखा। अभी 2-4 महीना पहले सारे लोगों ने वहां जितनी गार्ड लगी है, पुलिस लगी है, SDM वगैरह लगे, सब पहुंचे और देखा कि घंटे बज रहे थे और वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पर बड़ी देर तक नगाड़ा और घंटा बजने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी, आरती हो रही थी। यह अद्भुत चमत्कार है, आज भी माँ के यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार तो वहां अनेकों अनुभूतियां होती रहती हैं, चमत्कार होते रहते हैं। लोग पूछा करते हैं महाराज जी आपने आधा को देखा। हमने कहा भाई आधा को तो नहीं देखा, लेकिन देखा हो तो पहचाना नहीं। एक दिन मैं रात में माँ के ध्यान में वहां बैठा हुआ था, करीब 1:30-2 बजे रात का समय रहा होगा। बैठे बैठे मुझे क्या अनुभव हो रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, पैरों की आहट सुनाई दे रही है। और मैंने देखा कि पीछे से चल के कोई एक अजीबो गरीब संत आके मेरे सामने खड़े हो, तो मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। जैसे मैंने प्रणाम किया उन्होंने बहुत मुझको डांटा, कस के देखते हो नहीं हो मुझको प्रणाम कर रहे हो। जब मैंने उनको गौर से देखा तो उनके शरीर की चमड़ी निकली हुई थी, विशेष ठंड में, भयानक ठंड में उनके शरीर की चमड़ी निकली हुई थी ऐसे। और कहा मुझको नहीं देखते हो, मुझको प्रणाम करते हो। मैंने कहा संत जी मुझको इस शरीर से क्या मतलब, आप संत हैं, आपके चरणों में वंदना है मेरी, आप आसन लीजिए, बैठ जाइए। वो बैठ गए और बैठने के बाद मैंने कहा संत जी मेरा माला अब पुस्तक रखी हुई है, मैं इसको उठा लूं और फिर आपके चरणों में बैठता हूं। बस मेरा माला पुस्तक का उठाना और संत जी गायब हो गए। पूरा इलाका ढूंढता रहा, लेकिन जीवन में, इतिहास में वो स्वरूप, वो संत मूर्ति, वो शक्ल आज तक मेरे जीवन में सामने कभी नहीं आई। गायब वहीं के वहीं गायब हो गए। अब मैं कह नहीं सकता कि आला ही थे, कौन थे, परिचय तो हुआ नहीं, पर गायब होने वाले संत के दर्शन मुझे हुए।
मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और लगा कि आज माँ के दरबार में माँ शारदा का कोई लाल, कोई पुत्र जो है किसी रूप में मुझे दर्शन दे गया और गायब हो गया। तो वहाँ की अनेक अनुभूतियाँ हैं, अनेक आनंद हैं। हे गुरुदेव, माँ शारदा की महिमा को सुनकर ये जीवन धन्य हो गया।